हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होली का पावन पर्व मनाया जाता है। यह पावन पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है होली के दिन कामदेव का पूर्ण जन्म हुआ था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन राक्षसी पूतना का वध किया था। पौराणिक ग्रंथों में होली को लेकर अनेक कथाएं मौजूद हैं, लेकिन इसमें कामदेव पूतना भक्त प्रहलाद की कहानी सबसे प्रमुख है। होली की भगवान शिव और माता पार्वती की कथा। धार्मिक ग्रंथों में होली को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती की यह कथा काफ़ी प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कालांतर में माता सती देवराज हिमालय के घर माता पार्वती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। जन्म के पश्चात देवऋषि नारद ने बेटी का भाग्य बताते हुए कहा, इसे जो वर मिलेगा वह भगवान शिव के जैसा होगा। इसे सुनने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को ही अपना वर मान लिया और माता पार्वती ने भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सभी सुख सुविधाएं छोड़कर कठिन तपस्या करने लगी। वहीं दूसरी ओर भोलेनाथ समाधि में लीन थे। देवी पार्वती का भगवान शिव का विवाह कराने के लिए तपस्या को भंग करना अत्यंत ही आवश्यक था। ऐसे में देवताओं ने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को मनाया। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया और भोलेनाथ की तपस्या भंग हो गई, जिससे भगवान शिव अत्यंत ही क्रोधित हुए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव वहीं भस्म हो गए। तीनों लोक में अंधेरा छा गया। कामदेव की पत्नी विलाप करते हुए भोलेनाथ के पास पहुंची। उसने भगवान शिव को इसका कारण बताया। क्षमा याचना के बाद भोलेनाथ ने कामदेव को द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया और कहा जाता है कि होली के दिन कामदेव का भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। अब शुरू करते हैं होली की भक्त प्रहलाद की कथा। श्री हरि भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद से जुड़ी है। राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था कि संसार का कोई भी जीव या देवी देवता उसका वध न कर सके। इसके बाद वह खुद को भगवान मानने लगा था। वह चाहता था कि लोग भगवान विष्णु की तरह उसकी भी पूजा करें। हिरण्यकश्यप को भगवान के प्रति प्रहलाद की भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वहीं प्रहलाद हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। प्रहलाद का यह स्वभाव हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद न था। इसलिए प्रहलाद को कई दिनों तक बंदी बनाए रखने के बाद कड़ी यातनाएं दी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि के कारण प्रहलाद पर उसका कोई भी प्रभाव न पड़ा। यह देखकर हिरण्यकश्यप काफ़ी परेशान हुआ और उसने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को बुलाया और होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को एक भी खरोंच भी न आई और होलिका आग में जलकर राख हो गई। इस दिन से होलिका दहन की प्रथा शुरू हुई और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। धन्यवाद।